और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि चीन के साथ कल रात हुई हिंसक झड़प में उसके 20 जवान शहीद हो गए हैं। अब भारतीय सेना की तरफ से 20 जवानों की शहादत की पुष्टि हो गई है। 3 जवान, 1 कर्नल और 2 जवान कल रात ही शहीद हो गए थे, जबकि अब सेना के मुताबिक 17 जवान ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन वहां इतनी ठंड थी जिसकी वजह से वो अपनी चोटों से उबर नहीं पाए, यह भारतीय सेना का कहना है। यानी 17 और जवान हमारे शहीद हो गए हैं। कुल मिलाकर अब 20 जवानों की शहादत की पुष्टि भारतीय सेना ने कर दी है। थोड़ी ही देर पहले भारतीय सेना ने बयान जारी किया है जिसमें साफ साफ कहा है कि 3 जवानों की शहादत पहले हुई थी, उसके बाद 17 और जवान जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए थे इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। वहां पर ठंड इतनी थी 0 डिग्री से नीचे कि वो अपनी चोटों से उबर नहीं पाए और इस तरह 20 जवान भारत के शहीद हो गए। मनीष कुमार और जानकारी दे रहे हैं। मनीष, क्या खबर है? देखिए मानक, लगातार शाम से अलग अलग संख्याओं को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ जानकारियां हमारे पास भी थी, लेकिन हम ऑफिशियल वर्जन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि हम इसमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहते थे। और अब जो इंडियन आर्मी ने जो ऑफिशियली बयान जारी किया जिसमें साफ तौर पे कहा है, दोपहर में कहा गया था कि 1 कर्नल और 2 जवान जो है हमारे शहीद हुए थे। 17 जवान जो कि गंभीर रूप से घायल हुए थे अपने फ्रंट लाइन ड्यूटी को अंजाम देने के लिए, और साथ ही साथ वहां पे जो ठंड थी इसके वजह से जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, अब उनकी वो भी शहीद हो गए हैं। यानी कुल जो जिस तरीके से कल जो झड़प हुई भारतीय और चीन सैनिकों के बीच में गलवान घाटी में, वहां पे कुल 20 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं। मानक, ये अब पुष्टि इंडियन आर्मी ने इस बात को कर दी है। जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी संख्या है मानक, और गंभीर है, यहां से देखना होगा। लेकिन जो अलग अलग एजेंसियों की जानकारी आ रही है कि इसमें चीनी सैनिकों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। डिसएस्केलेशन की बात हो रही थी, जवानों को पीछे हटने की बात हो रही थी। 6 जून को जो सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद चीन ने अपनी दगाबाजी को अंजाम देते हुए एक बार फिर से दगा दिया, और जिसका अंजाम हुआ है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन को भी खासा नुकसान हुआ है। मानक, बिल्कुल सर। मनीष, ये पहली पुष्टि है भारत की तरफ से। सुबह जब सेना का बयान आया था तब भारतीय सेना ने कहा था कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 2 जवान और 1 कर्नल रैंक के अफसर थे। अब देर रात ये जो बयान आया है थोड़ी देर पहले भारतीय सेना की तरफ से, इसमें 20 जवानों की शहादत की पुष्टि की गई है। मैं चाहता हूं मनीष एक बार आप पढ़ के सुनाइए, भारतीय सेना ने जो बयान अब जारी किया है उसमें क्या कहा है? देखिए मानक, इसमें साफ तौर पे कहा है कि इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड इन गालवान एरिया वेयर दे हैड अर्लियर क्लैश ऑन नाइट ऑफ 15-16 जून 2020। तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान होगा कि 6 जून को सहमति बनी थी कि दोनों जो देश हैं अपने अपने सैनिकों को, जहां पे कन्फ्रंटेशन बना हुआ था गलवा घाटी में, वहां से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे। लेकिन भारतीय जो पेट्रोलिंग पार्टी थी ये सुनिश्चित करना चाह रही थी कि चीनी जो है सैनिक वो पीछे हटे या नहीं हटे, लेकिन चीनी सैनिक फिर से वहीं पर जा बने थे जहां से उनको पीछे बढ़ना था, और उनकी संख्या बल भी बहुत ज्यादा थी। तो हमारी पेट्रोल टीम जो है बहुत छोटी थी, लेकिन इसके बाद जो है वहां पे झड़प शुरू हुई, और इसके बाद जो हम संख्या देख रहे हैं कि झड़प का इस तरीके से पूरी रात 15-16 की रात में इतनी बढ़ती चली गई कि हमारे करीब 20 जवान, जिसमें 3 तो 1 कर्नल इसमें हमारे शहीद हुए, साथ साथ 2 जवान पहले शहीद हो गए थे, लेकिन जो घायल हुए थे जवान 17 वो भी अब शहीद हो गए, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। मानक, आर्मी ने साफ तौर पे कहा कि इस बात को कहा है कि इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। यानी हम जो अपनी सीमाएं हैं उसकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ये इंडियन आर्मी ने इसको दोहराया है। तो जाहिर तौर पर भारतीय सेना बनी हुई है वहां पे, और साफ तौर पे कहा है कि किसी भी अगर गलत कोशिश की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल मनीष हमारे साथ ही रहेगा। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमित कुमार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जनरल चौधरी मेरे साथ हैं, और विशाल एंग्रीश मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि खबर यह आ रही है कि हिमाचल और पंजाब वहां के सीमावर्ती इलाकों में भी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल संजीव, अगर संजीव इंडियन आर्मी के स्टेटमेंट को हम पढ़ें और उसे एनालाइज करें, क्योंकि अब यही एक ऑफिशियल वर्जन बचता है हमारे पास, इसके अलावा तो सब अटकलें चल रही थी। सुबह आर्मी का जो बयान आया वो 2 बार, और अब ये आर्मी का तीसरा बयान आया है। इसको अगर एनालाइज करें,
मनीष बता रहे हैं, मनीष ने इस बयान को हमें भेजा है। इंडियन आर्मी की तरफ से बयान यही है, इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड एट द गलवान एरिया। यानी कि भारतीय और चीनी फौजी जो कल संघर्ष कर रहे थे, झड़प में शामिल थे, अब वो डिसएंगेज हो गए हैं, यानी वहां पर लड़ाई नहीं चल रही है। वेयर दे हैड अर्लियर क्लैश्ड ऑन द नाइट ऑफ 15-16 जून 2020। कल रात को जो झड़प हुई थी बिल्कुल उसी जगह, इसका मतलब डिसएंगेजमेंट हो गया है। लेकिन इस बयान से ऐसा लगता है कि दोनों ही देशों के जवान अभी वहां पर तैनात हैं, डटे हुए हैं। 17 Indian troops who were critically injured in the line of duty at the standoff location and exposed to sub-zero temperatures in the high altitude terrain have succumbed to their injuries. इसका मतलब जो 17 जवान कल घायल हुए थे देर रात चीन के साथ हिंसक झड़प में, वो अपनी चोट से उबर नहीं पाए क्योंकि वहां पर ठंड बहुत थी, 0 डिग्री से भी कम तापमान वहां पर हो गया था, और इस तरह कुल 20 जवान शहीद हो गए। इंडियन आर्मी इज फर्मली कमिटेड टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। संजीव, बिल्कुल साफ है कि अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन दोनों फौजें वहां पर तैनात हैं। जी हाँ, देखिए ये जो पहली लाइन है उसी में सब कुछ कहानी कह दी गई है। हम डिसएंगेजमेंट की बात तो कह रहे हैं, हम चाहते थे वो पीछे हटे, वो पीछे हटें क्योंकि वो जमीन हमारी है, वो सरहद के पीछे चले जाएं जहां तक उनकी सरहदें हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन वो इस तरफ चले आए थे और हमारे जवानों ने उन्हें जाकर के ताकीद किया कि 6 जून में की जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में ये तय हुआ था कि आपको अपनी सीमाओं में रहना है, पीछे हटना है। और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए कर्नल और छोटी सी टुकड़ी जो कि जाकर वहां बातचीत करने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद ये हादसा होता है। और अभी जो आप जैसा कि बता भी रहे हैं कि इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड, यानी कि अभी फिलहाल झड़पें नहीं हो रही हैं। डिसएंगेज तो हो चुके हैं, क्या वो पीछे चले गए हैं इस बारे में अभी तक स्पष्टता नहीं है, लेकिन यह जरूर भारतीय सेना की तरफ से बयान जो आया है उसमें कहा गया है कि अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सेना कर्तव्यनिष्ठ है। और संकल्प जो है यह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 लोगों की शहादत, 20 जवानों की शहादत अपने आप में यह तय करती है देश के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हमारी भारतीय सेना, किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। और जाहिर है वो पॉलिटिकल कमांड है जिसके कारण अपने आप को रोक करके और रेस्ट्रेन करके हमेशा भारतीय सेना चलती है। लेकिन एक जबरदस्त सीख दी गई है चीनी सेना को, जिसके की कैजुअलिटी फिगर 43 के आसपास चले गए हैं, और चीनियों ने अपने इस फिगर के बारे में अपनी जनता तक को नहीं बताया है। हम कहीं ना कहीं चीनी सेना को वो सबक सिखाने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, लोग हमारी तरफ से शहीद हुए हैं, बिल्कुल सही है संजीव, नहीं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संजीव अगर चीन में भारत के राजदूत जाकर वहां के वाइस फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें बुलाया जाता है, और इसमें चीन अगर विरोध जताता है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अमित, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप लगातार प्रधानमंत्री निवास पर जो बैठकें चल रही थी उस पर नजर बनाए हुए थे। अमित, इसका मतलब यह हुआ अगर चीन ने भारत के राजदूत को बुलाया, अपना विरोध जताया, इसका मतलब ये जो 43 जवानों के हताहत होने की खबर आ रही है चीन के, इसका मतलब इस खबर में पूरा दम है, और इसीलिए चीन ने भारत के राजदूत को बुलाया और कहा कि हमारा भी नुकसान हुआ है। अब क्या कर रहे हो अमित? जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर पहली बार अगर आप देखें तो पीएलए के जो स्पोक्स पर्सन है उसका अगर आप देखें तो पिछले काफी दिनों से कई तरह के संघर्ष आपको भारत और चीन की सीमा पर देखने को मिले होंगे, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट कभी भी जो चाइना के जो पीएलए है उसके स्पोक्स पर्सन की तरफ से कभी नहीं आया कि भारतीय सेना ने अंदर घुसकर वहां पर नियम कानून को तोड़ करके हमला किया और वहां पर मुठभेड़ की और वहां पर कई कैजुअलिटीज हुई। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से वहां पर रिटेलिएशन हुआ है भारत की तरफ से, देखिए भारत ने एक नियम बना रखा है कि चाइना के साथ हम एंगेजमेंट उस तरह से नहीं करेंगे, हम कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन अगर उसके तरफ से एक्शन होगा चाइना की तरफ से तो हम उसके बदले में वो पुराने वाले 1962 के भारत हम नहीं है, हम अब जवाब देंगे। और वही बात हुई है। अब देखिए कैजुअलिटीज बता रही है किस तरह से चीजें हुई है। करीब 2 घंटे से ज्यादा सीसीएस की बैठक थी, एक तरह की सीसीएस ही थी, क्योंकि सीसीएस के तमाम जो लोग हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो या वित्त मंत्री, वो सारे लोग वहां पे मौजूद थे। 2 घंटे बैठक होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अकेले 1-to-1 बैठ के बात करते हैं। निश्चित तौर पर वहां जो हालात बने हैं ये भारत का एक नया रूप है जिसमें उन्होंने रिटेलिएट किया है। आमतौर पर
पर चाइना इससे पहले चीजें बढ़ता था, लेकिन कभी हम जवाब नहीं देते थे। अब वो समय बदल चुका है, लेकिन अब जो स्थिति बनी है वहां पर कैसे टैकल करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी जैसे हम स्टेटमेंट के हिसाब से एनालाइज कर रहे थे, अभी भी स्थिति वहां पर तनावपूर्ण है, अभी एक्शन खत्म नहीं हुआ है। जनरल चौधरी, एएनआई के मुताबिक, जो कि न्यूज एजेंसी है, उसके बाद आ रहा हूं विशाल आपके पास भी। जनरल चौधरी, एएनआई जो समाचार एजेंसी है वो कह रही है कि एलएसी के उस पार चीन के हिस्से में चॉपर एक्टिविटी बढ़ी है, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए भारतीय सेना ने देखे हैं, और माना यह जा रहा है चीन की तरफ जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनको एयरलिफ्ट करने के लिए वो हेलीकॉप्टर्स वहां पर आए हैं। जनरल चौधरी, बिल्कुल साफ है, चीन का खामोश रहना, उसके बाद हमारे एम्बेसडर को बुलाना, अपना विरोध जताना, और अब ये 43 का जो फिगर आ रहा है हमारे पास सूत्रों से। जनरल चौधरी, इसका मतलब चीन को भारी नुकसान हुआ है? सही कह रहे हैं। जो वहां का ट्रेन है और जैसी कार्रवाई हुई है उसमें यकीन, मैं एकदम यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसमें चाइनीज पीएलए का काफी नुकसान हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और फिगर्स वो कभी नहीं देंगे, लेकिन ये जो बात आ रही है कि हेलीकॉप्टर्स मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये हेलीकॉप्टर में काफ़ी कैजुअलिटीज़ को मूव किया गया होगा या कुछ और सामान, मेडिकल सामान लाया गया होगा। ओके, ये भी हो सकता है। इसीलिए जैसा हम कह रहे थे, चीन तो एक लोकतंत्र है नहीं हमारी तरह, वहां तो तानाशाही चलती है, इसीलिए हो सकता है कि हमें कभी पता ना चले चीन की सेना को कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग वहां पर हताहत हुए हैं। लेकिन इस बीच जो हमारे पास हिंदुस्तान से खबर आ रही है अंदर से, वो ये कि लद्दाख सेक्टर में जो हमारी झड़प हुई है चीन के साथ, उसके चलते अब हिमाचल से सटी चीनी सीमा के इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने सूबे की सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। राज्य के किन्नौर और लाहौल स्पीति में रह रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। एहतियातन आईटीबीपी जवानों के अतिरिक्त हिमाचल पुलिस के जवानों की भी अतिरिक्त तैनाती होगी। विशाल एंग्रीश और जानकारी देंगे। विशाल, क्या खबर आ रही है? मानिक, जिस तरह से लगातार ही जो भारत और चाइना के सैनिकों की भिड़ंत भी हुई थी और उसके बाद भारतीय सैनिक भी शहीद हो गए थे, तो क्योंकि जो हिमाचल का लाहौल स्पीति और किन्नौर दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो चाइना के बॉर्डर के साथ साथ लगते हैं, और वहां पर जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पहले डिफेंस लाइन के ऊपर आईटीबीपी के जवान होंगे और उनके पीछे हिमाचल पुलिस के जवान तैनात होंगे, और लगातार ही जो खुफिया जानकारियां हैं वो भी इकट्ठी की जा रही हैं, और जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां स्थान है, वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हिमाचल पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई हैं। और धीरे धीरे जो तैनाती है वो जो नफरी होगी उनकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी जोखिम हिमाचल सरकार नहीं लेना चाहती, और इसीलिए सारे सुरक्षा की समीक्षा, पल पल की समीक्षा की जा रही है। ओके विशाल, हमारे साथ ही रहेगा। जनरल चौधरी, जैसा आप राष्ट्र की बात में थोड़ी देर पहले कह रहे थे, ये तो एक दिन होना ही था, क्योंकि भारत ने अब चीन के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। जनरल चौधरी, जो इस समय पूरे देश के मन में सवाल होगा और फिक्र होगी, क्या भारत और चीन जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? जनरल चौधरी, क्या आप देखते हैं कि दोनों के बीच ये तनाव, ये एस्केलेशन बढ़ सकता है? बातें बताना चाहता हूं, ये एस्केलेशन का मैं लास्ट में आऊंगा। पहले ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी जो फौज है वो ऐसी उम्दा और प्रोफेशनली ट्रेंड फौज है जो इस दुनिया में आज की तारीख में बहुत कम जगह आपको दिखेगी, और ये बात पीएलए को भी पूरा पता है। पीएलए भी जानती है कि अगर हमने इनसे पंगा लिया तो इसका अंजाम बहुत ही डिफिकल्ट होगा और उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो शूरवीर जवान हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं कि वो ऐसी हालात में भी अपनी जान को निछावर करने के बाद भी उस जगह पर लगे हुए हैं, और चाइना को एक ये मैसेज जा चुका है कि अब भारत के सैनिक उनकी गलतफहमियां दूर करके ही रहेंगे। तीसरी बात, जहां तक एस्केलेशन का सवाल है, मैं आपको यह बता दूं कि ना ही तो चाइना
और ना ही हमारा देश एस्केलेशन चाहता है। पर एस्केलेशन और- हो गया जनरल चौधरी, आप कह रहे हैं नहीं चाहते, मैं भी मानता हूं, हर कोई ये समझता है कि दोनों एस्केलेशन नहीं चाहते, लेकिन यहां तो एस्केलेशन हो गया। 20 जवान हमारे मरे, अगर शहीद हुए, उनके 43 जवान हताहत हुए, और देखिए क्या सिचुएशन आ गई है। तो ये एस्केलेशन तो हो गया। नहीं, बट फिर भी मैं ये बताना चाहता हूं जो होगा कि एक चाइना और इंडिया दोनों एक फुली कन्वेंशनल वॉर में नहीं जा सकते हैं। ये चाइना के लिए ज्यादा नुकसानदेह है भारत से। ये बात पीएलए को और चाइना को भी पता है। लेकिन जनरल चौधरी, आज कल रात के इस एस्केलेशन के बाद क्या चीन, अगर उसकी तरफ भी कैजुअलिटीज हुई हैं और इंडिया से अगर ज्यादा हुई हैं, तो क्या वो यहां से इस तरह वापस यू टर्न लेकर चला जाएगा? दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? कैसी सुपर पावर है? यही बात है जिसको हमने समझना पड़ेगा। जी हां, तो ये बात को समझना पड़ेगा, और इसलिए ये जरूरी है कि हमारा जो एलएसी मैनेजमेंट है उसको प्रोएक्टिव एलएसी मैनेजमेंट करना जरूरी है। और हम चाइना को रिएक्ट कराते रहेंगे। ओके, यानी हमें रिएक्ट करने के बजाय हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ताकि चाइना रिएक्ट करे। और अब अगर संजीव एक कमेंट करिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना है। संजीव, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 20, हमारे इंडियन आर्मी कंफर्म कर रही है हमारी 20 कैजुअलिटीज हुई हैं और चीन की तरफ से 43 जवानों के हताहत होने की खबर आ रही है। अगर संजीव यहां से एस्केलेशन नहीं होता, हम चाहते हैं ना हो, अगर नहीं होता संजीव, तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया भर में? क्या मैसेज जाएगा संजीव? इंडिया चाइना का जो बैलेंस ऑफ पावर था संजीव, उसमें क्या मैसेज जाएगा? देखिए, चाइना साइमल्टेनियसली एक प्रोपेगेंडा वॉर भी लड़ रहा है और वो हमें अग्रेसर बताने की कोशिश करेगा। उसने इस बात को ग्लोबल टाइम्स में लिखना भी शुरू कर दिया है, जो उसका माउथपीस है, और वो बताने की कोशिश कर रहा है, हमें सलाह दे रहा है कि हम अपनी सीमाओं में रहें। तो जहां एक तरफ जरूरत है कि सीमाओं पर उनके इरादों को पस्त किया जाए, वहीं वो जो ग्लोबल लेवल पे प्रोपेगेंडा वॉर चाइना चलाएगा, जिसमें भारत को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जाएगी, लड़ने की जरूरत उससे भी है। इस पूरे मामले में जो अग्रेसर है वो चाइना है। वो चाइना है जो हमारी भारत भूमि में घुस आया है। लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं ना कहीं वो परसेप्शन अगर क्रिएट हो जाएगी तो वो हमारे नुकसान के लिए हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि 20 लोगों का शहीद होना, 20 जवानों का शहीद होना, यह बहुत छोटी बात नहीं है। संजीव, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए चीन की तरफ शहादत ज्यादा हुई है, नुकसान ज्यादा हुआ है, कैजुअलिटी ज्यादा हुई है भारत से, तब अगर वो इसी तरह यू टर्न लेकर लौट जाता है यहां से, तो क्या मैसेज जाएगा दुनिया भर में? इंडिया ने तो मान लिया हमारे 20 जवान शहीद हुए, 43 का फिगर वहां से आ रहा है, या तो वो कभी बताएगा ही नहीं कि उसकी कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। संजीव, देखिए, एक डेटरेंस तो आज क्रिएट हो ही गया होगा चीनियों के दिमाग में, क्योंकि इस बात को बार बार कोट किया जाता था कि 1975 के बाद से आज तक कोई भी गोली नहीं चली है, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जिसमें किसी की जान गई हो। लेकिन आज की तारीख में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एक एक इंच के लिए भारतीय सेना अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, और इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है, बहुत क्लियर कर दिया गया है। अब रहा सवाल कि 20 लोग हमारे शहीद हुए हैं, तो जाहिर है कि यह अपने आप में ऐसी बात है जिसको कि बहुत गंभीरता से बड़े उच्च स्तर पर कंसिडर किया जा रहा है। बिल्कुल, और अमित उसी पर नजर रखे हुए थे कि प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक चल रही थी उसमें अब आगे क्या एक्शन लेना है उस पर चर्चा हो चुकी है।